पुलिस ने जैसे ही अनीता उर्फ सपना को गिरफ्तार किया, वो फूट फूट कर रोने लगी। तथाकथित सास अनीता ने यह बताया कि उसका पति और उसकी बेटी उस पर लांछन लगाते थे। पति राहुल से नाजायज रिश्तों की बात कहता, परेशान करता। मैंने जब ये बात राहुल को बताई तो उसने मेरे दर्द को समझा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और अलीगढ़ के इस बहुचर्चित मामले पर सामने आया अपडेट हैरान कर देने वाला है। और इस पूरे मामले में बहुत ही जो प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। ये पंक्तियां इस पर बड़ी सटीक बैठती हैं कि प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। हालांकि किसने ये लाइन कही मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने अपने अनुभव से ये लाइनें लिखी। इस पूरे मामले पर लौटे हैं तो बता दें आपको कि जब राहुल ने ये सब जाना तो मेरा दर्द बांटा, ये कहना है अनीता का, जो वापस लौट आई है, पुलिस की गिरफ्त में है। उसने कहा कि वो जिस तरह से मुझसे बात करता था, मेरे दर्द को समझता था, वो मुझे पसंद आने लगा था और हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। मैं राहुल से प्यार करती हूं और आगे भी उसे ही प्यार करती रहूंगी। मैं आगे की जिंदगी राहुल के साथ गुजारना चाहती हूं। ये सब कुछ कहा अनीता ने। अलीगढ़ में तथाकथित कभी ना होने वाले दामाद के साथ भागने वाली, कभी ना होने वाली सास को पुलिस ने बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पिछले 10 दिनों से पुलिस के साथ लुका छुपी खेल रहे थे और गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों को अलीगढ़ लेकर पहुंची है और अब दोनों को थाने में रखा गया है। पुलिस के साथ पूछताछ का जो दौर है वो चल ही रहा है और पूछताछ में दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या कुछ दोनों ने कहा राहुल और अनीता ने, वो आपको अब बताते हैं। दरअसल 16 अप्रैल को राहुल और शिवानी की शादी होनी थी, लेकिन वो हो न सकी। उसके पीछे शिवानी की माँ या उसके होने वाले पति या फिर वहाँ के हालात, जिसे भी आप जिम्मेदार ठहराएं अपने विवेक के अनुसार, वो आप पर निर्भर है। लेकिन संयोग देखिए कि उसी दिन पुलिस ने तथाकथित दामाद और सास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सपना उर्फ अनीता ने अपने प्रेमी या दामाद जो भी कहें उसके साथ भागने की वजह का खुलासा भी किया। सपना ने दामाद के साथ ही रहने की अब इच्छा जताई है और उसने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया और सपना ने पुलिस अधिकारियों से थाने में भेजने की गुजारिश की है। थाने में न उन्हें भेजा जाए इसके लिए सिफारिश की गुजारिश की। हालांकि उसके अनुरोध को पुलिस ने पूरी तरह से ठुकरा दिया और पुलिस पूछताछ में अनीता ने यह बताया कि उसका पति जितेंद्र आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता और महिला ने यह बताया कि बेटी की शादी जब राहुल से तय हुई तो उसका फोन आने लगा, राहुल से बातचीत होने लगी तो बेटी शक जताने लगी, तरह तरह के आरोप लगाने लगी। उस महिला का पति गाली गलौज करता था और कथित जो कभी ना होने वाला दामाद है राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। ऐसे में मुझे मजबूरन दामाद के साथ भागना पड़ा। अनीता ने कहा कि घर से जेवर और नकदी ले जाने की बात झूठी है। मैं अपनी बेटी के तानों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने राहुल के साथ भागने का फैसला किया। देखिए, घर वालों का जो आरोप है वो अपनी जगह पर है। राहुल और उसकी जो प्रेमिका सास है उनकी बातों को देखा जाए तो वो अपनी जगह पर है। इधर प्रेमी राहुल ने बताया कि 6 अप्रैल को सपना या अनीता जो भी उसका नाम है अलीगढ़ से लेकर वो कासगंज पहुंचा था, फिर बस में सवार होकर बरेली पहुंचे और इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर चले गए। 2 दिन पहले मोबाइल ऑन किया तो सोशल मीडिया पर उन्हीं के चर्चे हो रहे थे और इस जबरदस्त चर्चा को देख पढ़ के वे भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि हम लोग मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए और वहां से नेपाल बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन नेपाल जाने ही वाले थे तो उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनीता के अब तक न होने वाले दामाद राहुल ने बताया कि 10 दिन में उन्होंने कई ठिकानों को बदला, कई जगह चेंज की, भागते भागते थक चुके थे। राहुल का दावा यह है कि उसने पुलिस के सामने अब सरेंडर कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने का दावा किया। हालांकि किसका दावा सही है, किसका दावा गलत है, इस बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आगे अगर इस खबर पर नजर डालें तो इसमें बताया जा रहा है कि दोनों को भागने में मदद करने वाले राहुल के जीजा ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। और वो खुलासा क्या है आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उसका कहना यह है कि यह कोई पहला मौका नहीं था जब राहुल किसी महिला को लेकर भागा हो। इसका मतलब है वो पहले भी किसी को लेकर भागा था। जी हाँ, दोनों को
भागने में मदद करने वाले राहुल के जीजा ने पुलिस के सामने ये चौंकाने वाला खुलासा किया। राहुल ने अपने एक और महिला के साथ संबंध पर कहा कि उसका हरदोई की होशियारी नाम की एक महिला के साथ रिलेशन था, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं। पंचायत में उनका फैसला हो गया। वहीं सास की साथ शादी के सवाल पर दामाद राहुल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ अगर उनकी इच्छा है तो मैं ज़रूर शादी करना चाहूँगा। राहुल ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन दोनों का मामला काफ़ी वायरल हो रहा था, पुलिस भी पीछे पड़ी थी और पुलिस को उसकी मुजफ्फरपुर की लोकेशन का भी पता चल चुका था। और जब ये जानकारी उसे मिली और जब इस जानकारी के बाद उसने निर्णय लिया, क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आ रही थी तो ये निर्णय बहुत जल्दी भी लेना था, तो वे दोनों खुद अलीगढ़ आ गए, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका दावा है। थाने में आकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। अलीगढ़ के एसपी ग्रामीण अमृत जैन के मुताबिक सास ने पुलिस की पूछताछ के दौरान मडराक थाने पर जाने से मना किया और इसके लिए वो दोनों को थाने लेकर पहुंची पुलिस। हालांकि उन्होंने ये बताया कि 10 दिन से फरार इस सास दामाद की जोड़ी की तलाश हो रही थी बड़ी सरगर्मी से, और इन सब के बीच पुख्ता इनपुट्स के आधार पर वो इन्हें बिहार में नेपाल बॉर्डर से पकड़ कर लाए हैं। पुलिस इन्हें हिरासत में ले चुकी है, अलीगढ़ लेकर आ चुकी है। हालांकि इनसे पूछताछ और की जा रही है। और संबंध में सपना के पति ने अपने थाना क्षेत्र मडराक में शिकायत दी थी, तो वहीं राहुल के पिता ने भी पुलिस में शिकायत दी थी। दोनों थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। अब इस क्रम में पुलिस 10 दिन बाद सपना और राहुल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अब जल्द ही दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। आगे की कार्यवाही में क्या होता है इस सास दामाद की जोड़ी का, वो तो बहरहाल आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कुछ जो रिपोर्ट सामने आई, इसमें राहुल और उसकी सास को नेपाल बॉर्डर से हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। कहीं पुलिस ने इन्हें पकड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच परिवार ने पूरी तरह से इन दोनों से नाता तोड़ लिया है, मुंह फेर लिया है। और भागी हुई महिला के वापस आने पर उसके भाई के द्वारा उस पर आरोप लगाया गया और उसके देवर के द्वारा भी उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए। महिला के भाई का कहना है कि मेरे जीजा ने मेरी बहन के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी उसे दुखी नहीं रखा, अब वो बहन कहलाने के लायक नहीं है, हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में परिवार के लोगों का स्वाभाविक सा ये रिएक्शन आप ज़रूर कह सकते हैं। और इस परिस्थिति में जब आप बीती उनकी सुनी पुलिस ने, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिनमें से कुछ तो मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ एक अनसुनी जो बातें सामने आ रही हैं, अगर उन पर यकीन किया जाए तो ये भी हैरान कर देने वाला मामला है। महिला ने कहा कि वो अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती है, चाहे कुछ हो जाए वो अपने दामाद के साथ ही रहेगी, उसे नहीं छोड़ना चाहती। महिला ने यह भी कहा कि वो पुलिस से भागकर कहां जाते, इसलिए वो वापस लौट आए और वो थक चुके थे। और जो पैसे और जेवरात ले जाने के आरोप वो लगाए गए हैं, वो सब आरोप पूरी तरह से गलत हैं, पूरी तरह से निराधार हैं। राहुल का भी यही कहना था कि वो पुलिस से भाग भाग कर थक गया था, इसलिए अब वो लौट आए हैं। बहरहाल प्यार अगर किसी से हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, इसकी संभावनाएं कहां तक जा सकती हैं, इस कहानी के सामने आने के बाद ये एक और अलग तरह का अनुभव है। बहरहाल इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।